जहाँ से पेपर बन रहा है, पेपर वहीं से लीक हो रहा है, तो उनको देखो ना, उन अधिकारियों को पकड़ो ना। आज तक वो अधिकारी है, अभी आरएस का इंटरव्यू ले रहे, वो अधिकारी नहीं दिख रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। समाज वाले बोलेंगे कि तू तो चोर थी, इसलिए तेरी वर्दी वापस छीन गई। 700 में बिल्कुल आराम से एसओजी और सरकार है वो आराम से जांच कर सकती है कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पहले 2020 रीट में सिलेक्शन हुआ तो रीट को रद्द कर दिया गया। कुछ अयोग्य लोगों की वजह से हम उसको बार बार भुगत रहे हैं। रीट रद्द होने के बाद मैंने दोबारा रीट में चयन हुआ, उसके बाद सेकंड ग्रेड में चयन हुआ, फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ, फिर एसआई में चयन हुआ मेरा, तो एसआई मैंने ज्वाइन कर ली। अभी मेरी वो तीनों भर्तियां हैं वो भी इसके साथ खत्म हो गई। मेरे को सरकार ने दोबारा रोड पर लाके मजबूर कर दिया है। किसी जांच एजेंसी ने मुझे पूछा नहीं कि है ना मैडम आप फर्जी हो या नहीं हो। जांच एजेंसी मेरे पास आती और मुझे चेक करती मैं कितनी ईमानदार हूँ कितनी फर्जी। मुझे चेक नहीं किया, उसके बाद में मुझे फर्जी घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? सरकार हर बार भर्ती रद्द कर देती, भर्ती रद्द करते करते अब नियुक्ति रद्द करने पे आ गई। कल तक दरोगा जी वर्दी पहन रखा है, लेकिन आज कुछ समय बाद ही वक्त बदलो, जज्बात बदला और सब कुछ बदल रख दिया। हाईकोर्ट को एक फैसला आया है और फैसला हो कि 2021 की एसआई भर्ती रद्द कर दी जाए। रद्द होता ही जो दरोगा जी 2 साल से ट्रेनिंग वगैरह करके आनी और दरोगा बन गया जा, बाकी नियुक्तियां ने रद्द करवा को फैसला आगो के कुछ मामलों है वो सारो राजस्थान में टाइम में चर्चा को विषय है। नियुक्ति हुई, काम भी कर रहा दरोगा जी, सारी सेवा भी दे रहा, लेकिन एकदम में जब फैसलो कोर्ट को आवे तो कोर्ट का फैसला के बाद में पांव तले जमीन खिसक जाए। बस सारा दरोगा की जो दरोगा पिछला कुछ साल सु मेहनत भी कर रहा, मामलों काफी दिनों सु चाल भी और राजनीति भी कमाई न हुई। तमाम बड़ा बड़ा नेता आया, कोई रद्द करवाबा का पक्ष में आया तो कोई यथावत राखबा का पक्ष में आया। भर्ती रद्द होगी, लेकिन आज कलेक्ट्रेट सर्किल माड़े वे अभ्यर्थी मौजूद हैं, वे दरोगा मौजूद हैं जो एक मायने चयनित हुआ, नियुक्ति जाकी हुई। वे लोग आज मांग कर रहे हैं एसआई भर्ती पर न्यायोचित निर्णय ले सरकार, ईमानदारों को न्याय और दोषियों को सजा, नकल माफियाओं के उन्मूलन हेतु न्याय यात्रा, एसआई भर्ती यथावत रखे सरकार। सर हमारा सरकार से ये निवेदन है, जैसे मान लो 50 लड़के चोर है, उनके साथ में 800 जो थानेदार निर्दोष है वो भी चोर की भर्ती रद्द होने के चक्कर में चोर की श्रेणी में आ गए। अब ये सोचो आप उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। सरकार से यही मांग है वह डबल बेंच के अंदर इन जो निर्दोष है इनके साथ न्याय करवाने का प्रयत्न करें। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही निवेदन है कि हम न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे। तो सरकार से निवेदन है कि हम न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे तो वो हमारा साथ दे। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसमें उन स्टूडेंटों की कहाँ गलती है जिन्होंने मेहनत की है, यहाँ तक इस मकाम तक पहुंचे है, 5 साल हो गए उनको जॉब लगे हुए, वो जॉब कर रहे हैं, तो इसमें उन स्टूडेंटों की कहाँ गलती है? जहाँ से पेपर बन रहा है, पेपर वहीं से लीक हो रहा है, तो उनको देखो ना, उन अधिकारियों को पकड़ो ना। आज तक वो अधिकारी है, अभी आरएस का इंटरव्यू ले रहे, वो अधिकारी नहीं दिख रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। उन स्टूडेंटों को कहाँ जिन्होंने मेहनत की है आज इस मुकाम तक पहुंचे है। क्या सरकार बोल रही है कि नई वैकेंसी निकाले, उसमें उनको पोस्ट और बढ़ा देंगे, ये कोई ऑप्शन होता? वो 5 साल खराब हो गई, क्या सरकार वो उनको 5 साल दे देगी? मेरी बहनें है बड़ी, वो गाँव से निकलकर यहाँ पे आती है, उनके सामने कितनी परिस्थिति आती है, वो उनसे लड़ती है, वो जॉब लगी, आज वो जॉब कर रहे, उनसे वो वर्दी वापस छीन ली जाएगी तो समाज में कैसे जाएगी? वो समाज वाले बोलेंगे कि तू तो चोर थी इसलिए तेरी वर्दी वापस छीन गई। तो क्या सरकार के पास इसका कुछ ऑप्शन है? कोर्ट ने तो निर्णय ले लिया, वैकेंसी रद्द होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती। पता नहीं आज तक कितनी वैकेंसियां कोर्ट में पड़ी है, तारीख पे तारीख, क्या उनको वो 5 साल वापस दे देगी सरकार? तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से ये निवेदन है कि हम लड़ाई लड़ रहे तो वो हमारा साथ दे। एसओजी की जांच ने तरीक सही मानो हो, जो फैसला आया है सारी जांच सारा सबूत सब कुछ रखा होगा जब भी कोर्ट यान को फैसला ली है, तो खड़े न खड़े निर्णय में और सबूता में जांच में थोड़ी कमी लग रही है। निर्णय में मेरे को पूरी कमी लग रही है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है, संख्या बल 700 है। 700 में बिल्कुल आराम से एसओजी और सरकार है वो आराम से जांच कर सकती है कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो इसमें कहीं न कहीं माननीय न्यायालय से भी निर्णय में चूक हुई है, उसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, मैं खुद ऐसा ही भर्ती से पीड़ित हूँ। मैं 2017 में देश सेवा करके 15 साल करके लौटा, उसके बाद में यहाँ
एक समाज सेवा करने के लिए, दोबारा नौकर बनने के लिए मैंने तैयारियां की। 6 साल मैंने अपनी तैयारी की। अभी मेरी उम्र भी हो गई है 43 साल। मेरी बेटी है, वो नीट की तैयारी कर रही है। मैंने अपनी पेंशन पर लोन लेके बेटी को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा 4 भर्तियों में सिलेक्शन हुआ, फिर पहले 2020 रीट में सिलेक्शन हुआ तो रीट को रद्द कर दिया गया। कुछ अयोग्य लोगों की वजह से हम उसको बार बार भुगत रहे हैं। रीट रद्द होने के बाद मैंने दोबारा रीट में चयन हुआ, उसके बाद 2nd ग्रेड में चयन हुआ, 1st ग्रेड में चयन हुआ, फिर SI में चयन हुआ मेरा, तो SI मैंने ज्वाइन कर ली। अभी मेरी वो तीनों भर्तियां हैं, वो भी इसके साथ खत्म हो गई। मेरे को सरकार ने दोबारा रोड पर लाके मजबूर कर दिया है। कुछ अयोग्य की वजह से हमने अपनी ईमानदारी पर दाग लग गया। समाज के अंदर में मुंह दिखाने वाला नहीं। मेरे बच्चे हैं, वो भी जाते हैं तो बोले क्या हुआ, वो उनको भी ये बोलेंगे नकली धड़ाधार के बेटे आ गए हैं। तो मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि हमारे साथ सरकार न्याय करे। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज देखो तो एक बार तख्ती दिखाओ, या एक ऊपर लिख रखी हो कि न्याय नहीं तो इच्छा मृत्यु दो, ऐसा ही भर्ती यथावत रखो। शब्द बहुत गहरा है और शब्द की कीमत है। सारा है जो अभी इतने देख सको कैमरा की नजर में जो भी है, सारा तख्ती ले लेकर खड़े हैं। ये वे दरोगा जी हैं, जो दरोगा जी खुद की नौकरी ने यथावत राखबा की सरकार से मांग कर रहे हैं। और हाई कोर्ट को जो फैसला है, बीसू नाराज हैं, निराश हैं, हताश हैं। कि कुछ कहना चाहोगा, फैसला में क्यों कमी लाग रही है थाने? फैसले में कमी तो सर जाहिर तौर पर सीधी सी बात है, जो योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सालों से मेहनत करके जो नौकरी पाई है, मेहनत से उनको बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए फर्जियों को और ईमानदारों को सबको एक साथ हाँक दिया गया है न्यायपालिका के द्वारा। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ डबल बेंच में अपील करेंगे और वहाँ से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। और किसी स्थिति में वहाँ से अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जो हम ईमानदारी से हमने जो नौकरी हासिल की थी उसे हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर सिंगल बेंच का ऐसा अगर हमारे प्रति नकारात्मक डिसीजन आया है तो हम आशा करते हैं कि हमें डीबी में या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट तक को विचार है? जी सर, अगर हमें अगर प्रथम पड़ाव पे या सेकंड पड़ाव पे हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित ही हम आगे भी हम पूरी तरह से ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं 2010 से तैयारी कर रही हूँ इसी वैकेंसी की। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। तीनों बार मेरी मेरिट आई है, इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो मुझे 15 साल हो गए इस वैकेंसी की तैयारी करते हुए। इस एक वैकेंसी के अंदर आपको 4-5 साल चले जाते हैं। उसमें आपको 4 फेज कवर करने पड़ते हैं। पहले आप रिटर्न करो, फिर आप फिजिकल करो, फिर आप मेडिकल करो, तब जाके कहीं उसकी इंटरव्यू, फिर तब जाके उसकी कहीं ज्वाइनिंग होती है। तो आप सोचो, इतना पेशेंस इकट्ठा कर करके हम इतनी मेहनत करके सेलेक्ट होते हैं फाइनली, और उसके बाद में हमारे साथ में ये होता है कि आपकी भर्ती रद्द की जा रही है हमारे साथ। तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी कितना पेशेंस रख सकता है, कितना मजबूत हो सकता है, आप बताओ। और अब ये हमारे को ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे आस पड़ोस से कि ये तो फर्जी थे, इसलिए इनके साथ में ऐसा हुआ, इनके साथ में ऐसा होना ही चाहिए। तो ये कौन तय करेगा कि हम फर्जी हैं? मुझे तो किसी ने आके पर्सनल पूछा भी नहीं, मतलब किसी जांच एजेंसी ने मुझे पूछा नहीं कि है ना मैडम आप फर्जी हो या नहीं हो। जांच एजेंसी मेरे पास आती और मुझे चेक करती मैं कितनी ईमानदार हूँ, कितनी फर्जी। मुझे चेक नहीं किया, उसके बाद में मुझे फर्जी घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? और सरकार, हमारी न्यायपालिका ये कहती है कि 100 गुनहगार बच जाए पर एक के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। तो मेरे साथ तो पर्सनल अन्याय हुआ है। मैं 7 महीनों में मैं एक ही नौकरी लगी हूँ। सब छोटी है, मैं 2nd नंबर पे हूँ। बड़ी बहन तैयारी कर रही है, मैं एक ही लगी थी। सबको आज थी चलो इसकी नौकरी लगी तो घर परिवार की दशा थोड़ी सी अच्छी होगी। और अब मैं तो कहीं की नहीं रही। मेरे घर परिवार का मैं एक ही कमाने वाली थी, हालांकि पापा है, पर बहनों की तो मैं सहारा थी ना। हम सब आपस में मिलजुल के यही कह रहे थे कोई नहीं कि एक ही नौकरी लगी। तो पीछे मेरे जोश से वो भी तैयारी कर रही थी, अब उसका भी हिम्मत टूट गई है। वो भी यही कह रही है कि जब दीदी के साथ ये हुआ तो हमारे साथ भी ये हो जाएगा। सरकार हर बार भर्ती रद्द कर देती, भर्ती रद्द करते करते अब नियुक्ति रद्द करने पे आ गई। हमारी तो नियुक्ति हुई, हमारी भर्ती रद्द थोड़ी नहीं हुई। नियुक्ति को आप रद्द कर रहे हो तो फिर हम कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाए? हम ये कहना चाहेंगे सरकार को कि जैसे सिंगल बेंच में उन्होंने हमारा साथ दिया, वैसे ही डबल बेंच में हमारा साथ दे, हमारे साथ फिर से जुड़े और हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई करे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम सिंगल बेंच में आ रहे तो कोई बात नहीं, डबल बेंच में हम तुम्हारे साथ में। अगर सरकार ये कहती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे साथ उसी जोश के साथ जाए। हम यही चाहते हैं सरकार से, और तब तक हमारे साथ में पॉजिटिव रहे, दुनिया हमें फर्जी की नजर से नहीं देखे, हम ये चाहते हैं। बस जो थारा फर्जी को टैग लाग्यो है कि भाई ये तो फर्जी थानेदार से इसलिए हटगा, वह चीज हटाओ चाहो? हाँ बिल्कुल, वो चीज हम हटाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं अगर इन्होंने योग्यता थी तो ये फिर से सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अगर यही
बात है तो क्या कोई 5 साल का जो चुनाव होता है वो चुनाव को रद्द क्यों नहीं करते? सरकार को विश्वास होना चाहिए या लोगों को विश्वास होना चाहिए कि वही मतदाता हमें वापस से वो वोट दे देंगे। क्या कोई एक इस चीज की श्योरिटी लेता है क्या? जब उस चीज की श्योरिटी नहीं है तो हमारे साथ ही अन्याय क्यों? क्या पता मैं वो फिजिकल वो कर पाऊंगी, वो रनिंग में कर पाऊंगी, या वो गोला में उसी जोश से फेंक पाऊंगी या नहीं फेंक पाऊंगी? क्या मैं वो तैयारी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? जो बच्चे इतने साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, और हम यहाँ पर सुबह से सुबह 3 बजे माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि चलो उठना है, हमें ग्राउंड में जाना है। हम उस कठिन परिस्थिति से गुजर के अब यहाँ पर आए, तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों ही अभी तो हम प्रेशर के अंदर है, और प्रेशर के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, ये आप भी जानते हैं सर। अच्छा मैडम, एक बात बताओ, तो जो फर्जी होगा को आरोप लाग्यो और हाई कोर्ट ने फैसलो भी दियो, सारी नियुक्तियां ने भी रद्द कर दिया गया। अब थे ये चीज में मानो हो कि खड़े न खड़े एक मायने गड़बड़ी हुई, या फिर ते मानो कि भाई यो बिल्कुल सही हो, बस इन्हें मुद्दों बनाए गए राजनीतिक मुद्दों ज्यादा बना दिए, नहीं तो इतनी ज्यादा होती नहीं, क्योंकि मैं तो फेर तरीका से आया मान के बेरो। और जो पिछली भर्ती हुई 2018 वाली, एक मायने भी मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन फाइनल मेरिट में रहेगी, इंटरव्यू तक सिलेक्टेड हूँ, तो सोचो मतलब हमारी मेहनत खड़े जाऊंगी। फिलहाल में कड़े कर रहा थे काम, पहले मैं ग्राम सेवक की छोड़ के फिर अठी आई, और अब मैं जयपुर कमिश्नरेट हूँ। तो जब यो फैसला आयो तो कयान को एहसास हुआ? भगे पैरा तले से जमीन ही खिसक गई, मतलब कुछ है ही नहीं आगे पीछे। तो एकदम वर्दी छीन ली गई। सोचो मतलब वर्दी मिलके 2 साल तक रह के फिर वापस छीनने तो कसो लगे भाई। हनुमान जी बेनीवाल का पीछे लाग रहा है, तो फिर जो भी अभ्यर्थी हैं जो इन्हें रद्द करावा की कोशिश कर रहा, वह को एक ही आरोप हो कि एक मायने जितना भी पद मिले हैं, जितना भी एक मायने नियुक्त हुआ है, जाको भी सिलेक्शन हुए, वे सारा फर्जी है। इस चीज को क्या खंडन कर सको होते? वो तो एसओजी जांच कर रही है, तो भी की जांच में गड़बड़ी है, नहीं तो 859 में जांच कर वो कोई बड़ी बारी बात थोड़ी है। यदि जांच फेयर तरीका होती तो जरूर कर लेती ना। छटनी कर बम मान बिठा के रख रखे 8 महीना से, यदि पहली भी हो रही ही मार्च से चल रही है या जांच, तो मार्च से मार्च 1 साल 1.5 साल होगी ना। 1.5 साल में 859 लोगों की जांच कर बहुत ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं, लेकिन सिस्टम की नाकामी है तो कि वो जांच करवा कम रही, तो मूवी को भुगतान मान करना पड़ रही है आज। तो 2 साल थे भी सिस्टम में रहे आए आप, तो अब क्या करना, तो भी सिस्टम को हिस्सा में भी, लेकिन अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो शिकार होगा सिस्टम का शिकार। आज की मांग करवाए और कलेक्टर सर के, मैं तो ये मांग करवाया है कि मैं ईमानदारी हूँ, तो मारसा का न्याय क्यों हो, मारसा का तो न्याय होना चाहिए। होना कैसे करें जब ना तो भूख लगती ना प्यास लगती, जब बेटे बेटी हैं कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, ना फोन में बात करते, तो हमें क्या महसूस होएगा? हम तो ये प्रार्थना करते हैं भजन लाल जी से, मैं बच्चों का साथ दो, जैसे पहले साथ दिया ना अभी वैसे अब साथ दो। तो बच्चे वहां से बच्चे घर जाएंगे तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 2 छोटी 3 लड़कियां हैं, तो ये जॉब लगे, मास्टरों की तैयारी कर गई, उसमें रह गई, एक घर वालों की हो गई तो उसमें पोस्टिंग नहीं कर लेती, फिर ये आ गई तो इसने दोनों बरोबर थी, पहले इसमें कर ली फिर नहीं उसमें लग जाती, तो अभी ऐसा रहता ना भाई मैं ड्यूटी कर रही हूँ, तो कौन नहीं चाहेगा भाई मैं बड़ी नौकरी ना करूं, सब चाहेंगे ना। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ बच्चों के साथ रहे और बच्चों का साथ दे। मैं ये नहीं कहती जो चोर है ना उनको पकड़ो और जो निर्दोष है वो भी उसी में शामिल हो गए। एक मछली होगी तो वो सारा गंदा तालाब करेगी तो सारी गंदी होएंगी ना। तो मैं यही कहती हूँ भजन लाल जी से, भाई बच्चों का साथ दो और बच्चों के साथ रहो आप, बच्चों से वो नहीं है। बाकी नौकरियां मत छीनो, मतलब अगर वे ईमानदार चीज तो बने, ईमानदारी को बने फल मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। मैं तो यही हाथ जोड़ के बस मेरे से इतनी विनती है भाई बच्चों का ना साथ दो और आप बच्चों के साथ खड़े रहो, बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ भजन लाल जी से। तो देख रहे होते कि ये वे लोग हैं, ये जो विद्यार्थी हैं, कोई परिजन है, लड़का है, ये सारा कोशिश कर रहे हैं कि ये की बात न रखी जाए और या की बात न समझो जाए कि अगर मैं मेहनत करें हाँ, मैं ईमानदार हाँ, तो माँ ने यथावत रूप से पोस्टिंग पर रखो जाए और माँ ने सेवा करवा को मौका दियो जाए। देखो कोई भी चीज़ होया कर है, काफ़ी समय और संघर्ष नौकरी मांगा है। आज दरोगा जड़े और भी हैं, कुछ वर्दी उतार के नहीं आया है 2 दिन का अंदर अंदर, और कुछ वर्दी का अंदर भी अड़े खड़ा है। लेकिन यह वर्दी मिलवा के लिए जो संघर्ष और चुनौतियों को जो सामना करना पड़ा है, जो इंसान लागा है,
भी नहीं एहसास है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। अगर जांच निष्पक्ष है और जांच अगर निष्पक्ष नहीं है, दुनिया पर विचार होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, या को जो हक है भी हक न भी मानना चाहिए। बाकी सब जांच को विषय है। एसओजी की प्रकार से जांच कर रहा है, डबल बेंच में जावा की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जावा की बात कर रहे हैं। तमाम अपडेट, तमाम खबर इस जुड़ी थाने तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहो झलकों के साथ। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद। राम राम साहब।